Hello students, today we will discuss needs and problems of adolescents in Indian context. अब हमारे भारतीय परिवेश में किशोरों की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या समस्याएं हैं उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें आता है ये. First of all, we will discuss about the concept of adolescent. The word adolescent comes from the Latin word adolescere, which means to grow. So, the essence of the word adolescent is growth, and it is in the sense that adolescent represent a period of intensive growth and change in nearly all aspects of a child फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लाइफ. तो हम कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंट पीरियड है दैट इज related to our growth. Adolescence means to grow, बढ़ना. Adolescence has been described by Stanley Hall as the period of storm and stress of human life. It is very crucial period of one's life which covers roughly from 13 to 19. We can say that it is teenage. टीनेज स्टूडेंट्स होते हैं 13 से 19 ईयर्स के, उनको हम एडोलेसेंट कहते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एडोलेसेंट इज दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश करता है. ट्रांजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम प्रॉब्लम्स. जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बच्चा जाता है तो उसको अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं. एडोलेसेंट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. तो जो एडोलेसेंट पीरियड है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. एंड इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद सम प्रॉब्लम्स. इसमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और ये भी समस्याओं से जुड़ा हुआ है. देन विल डू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट. एडोलेसेंट पीरियड की कौन कौन सी नीड्स होती हैं? सबसे पहली है प्राइमरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एंड सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स. जो प्राइमरी नीड्स हैं यानी कि जो हमारी बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान हवा, हम कहते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान वो आ जाती है हमारी सेकेंडरी नीड्स में, और प्राइमरी नीड्स में आ जाती हैं. हम कहते हैं द फुलफिलमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स आर इनएविटेबल बिकॉज दे आर कंसर्न विद वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. द नीड फॉर ऑक्सीजन, नीड फॉर वाटर एंड फूड, नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप, फॉर सेक्स ग्रेटिफिकेशन, दीज आर important physiological needs. Then it is secondary needs that are associated with socio-cultural environment of an individual as called secondary needs. They are acquired through social learning and their satisfaction is necessary for psychological well-being of an individual. The important socio-psychological needs are as follows. हम कह सकते हैं कि different needs हैं. पहला है need for security. जो adolescent की आवश्यकता है security की, कि उसे एक security चाहिए. Adolescent need emotional, social, economic security in addition to physical security. उसे भौतिक security सुरक्षा के साथ साथ उसे इमोशनल, भावनात्मक, सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए होती है. द पर्सन हु लैक द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी मे बिकम वेल एडजस्टेड. कि जिस पर्सन को सुरक्षा नहीं मिलती है या एडोलेसेंट को सुरक्षा नहीं मिलती है वो अच्छे से सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता. द नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी इज एसोसिएटेड विद मेंस डिजायर फॉर कंपेनियनशिप. देन नीड फॉर लव. Affection of love is one of the most basic psychological need of the adolescent. जो adolescent period है, किशोरावस्था में जो किशोर है उसको प्यार की ज़रूरत होती है. Have strong desire to love and to be loved. उससे रहता है कि मुझे प्यार किया जाए पेरेंट्स के द्वारा या मेरे पीयर ग्रुप के द्वारा. The individual who is not loved will not deep proper attitude उनका प्रॉपर एटीट्यूड नहीं होगा. एंड कंसेप्ट ऑफ कंसर्निंग ऑन वर्थ. प्रॉपर लव विल स्ट्रेंथन द इंडिविजुअल्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. अगर उसे प्रॉपर लव मिलेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी तो उसके अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है. नीड फॉर अप्रूवल. नेक्स्ट है हमारा देयर इज कार्विंग ऑफ रिकॉग्निशन इन एडोलेसेंट. हिज ईगो गेट सेटिस्फैक्शन व्हेन ही इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड. जब एक एडोलेसेंट पर्सन जो है या बच्चा है जो कि रिकॉग्नाइज होता है, अप्रूव होता है, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है. द एडोलेसेंट डिजायर दैट ही शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर अपोजिट sex
and his abilities, intelligence, capacity should be recognized by others. For example, हम कह सकते हैं कि कोई एक बच्चा गेम्स में जा रहा है, गेम्स में वो जो एडोलेसेंट बच्चा है वो अपने आप को द बेस्ट दिखाना चाहता है, अपने आप को वो चाहता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही हो, सभी उसे देखें। अगर वो बेस्ट कर पाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर वो किसी कारणवश अच्छा नहीं कर पाता, शो नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस आ जाती है। द टीचर शुड फाइंड आउट द फील्ड इन विच द पीपल कैन शाइन वेरी वेल एंड विच हेल्प him to earn admiration from others। तो इसके लिए हम कहते हैं कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की, इस तरह के बच्चों की हेल्प करनी चाहिए उनके अंदर फाउंड आउट करने के लिए कि वो क्या बन सकते हैं, कौन सी गेम को वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एडमायरेशन यानी अपने आप को अपनी प्रशंसा दिलवाने के लिए भी और अपने आप को अच्छा बेस्ट अप्रूव करने के लिए भी। नेक्स्ट है नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। इस समय में एडोलेसेंट फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस आज़ादी चाहता है। एडोलेसेंट इज़ अ टाइम व्हेन द इंडिविजुअल इज स्ट्राइविंग टू वीन हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। वो माता पिता के और बड़ों के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। यू वांट द राइट टू गिव एक्सप्रेशन टू हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड आइडियाज़। वो अपनी जो एक्सप्रेशंस है, अपनी फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, जो उसके दिमाग में विचार उठ रहे होते हैं वो उन्हें बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। ही फील्स एनॉयड एंड अनप्लीजेंट व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज टू हिम। जब उसके पेरेंट्स उसको, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते या उसकी बातों को नहीं सुनते हैं तो उसके अंदर एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है। उसे अच्छा महसूस नहीं होता कि मेरे ऊपर सभी इम्पोज या रिस्ट्रिक्शंस क्यों रखते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता, मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया जाता, और क्या मैं एक फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं हूँ। ये चीज़ें उसके माइंड में आती हैं। The need for self-expression and achievement. Every adolescent has an inherent desire for expression of his potentialities. He may have poet, musician, painter, etc. hidden within him, and he wants to get adequate opportunities for the expression of his potentialities. Means एक जो adolescent है उसके अंदर एक कवि भी हो सकता है, एक म्यूजिशियन भी हो सकता है, एक पेंटर भी हो सकता है। वो अपनी भावनाओं को, अपनी छुपी हुई पोटेंशियलिटीज़ को, इन क्वालिटीज़ को बताना चाहता है। ही एक्सपीरियंसेस सेटिस्फैक्शन व्हेन ही सक्सीड इन देम। उसे सेटिस्फैक्शन, उसे संतोष फील होता है जब वो अपनी भावनाओं को या जो भी उसको कार्य अच्छा लगता है जब वो कर लेता है। इसके विपरीत अगर वो अपनी बातों को या अपने कार्य जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेस हो जाता है वो। हिंस करिकुलम शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर पीपल सो दैट टू परमिट द अचीवमेंट फॉर हिम। नेक्स्ट आ जाती है उनके प्रॉब्लम्स कि एडोलेसेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती हैं। पहली है विद रिगार्ड टू सोमैटिक वेरिएशन। अब उसको जो प्रॉब्लम है सोमैटिक वेरिएशन, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेल्स में, फीमेल्स में। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस। उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होती है, वो दूसरों से अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहता। देन है पीयर प्रेशर। उसके ऊपर पीयर का प्रेशर भी रहता है। क्या होता है कि किशोरावस्था के दौरान जो उसके मित्र साथी हैं वो उसको उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ओके। इस अवस्था में एक किशोर की सामाजिक और अवकाश संबंधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में परिवार को साथी समूहों द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। मीन्स जो एक बच्चा है वो अपने परिवार के सदस्यों के बजाय अपने दोस्तों की बात को ज़्यादा मानता है। सभी साथी समूह के साथ उसकी सहभागिता और आकर्षण उसकी पहचान में वृद्धि करता है। कुछ बालक इन समूह के कारण दबाव में होते हैं। कई बार कोई उसके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, घड़ी ले रहे हैं, तो उसे वो भी अपने पेरेंट्स के ऊपर या उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि मैं भी इस तरह का सामान लूँ ताकि मैं भी अपने पीयर ग्रुप में अच्छा दिख सकूँ, अच्छा खुद को साबित कर सकूँ। देन इट इज़ ड्रग एब्यूज़, मादक द्रव्यों का सेवन। कई बार क्या होता है कि ड्रग और शराब का सेवन भी बच्चे शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये इस
से क्या नुकसान है, और वो अपने दोस्तों के कहने पर या बड़ों के जो उनके साथ जो दूसरे बच्चे लिप्त होते हैं या उन जिनकी कंपनी में वो रहता है उनकी बातों में आकर वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। वो पहले सहकर्मी दबाव, जिज्ञासा, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि देखे इसके बाद करने के बाद क्या होता है। कई बार वो उसकी वजह से ज़्यादा ड्रग्स भी ले लेते हैं जिसका उनकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं ड्रग्स के बच्चों के ऊपर। तो इसके लिए पेरेंट्स और उनके टीचर्स को उनका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। देन है अर्ली एक्सपोजर ऑफ एडल्ट इश्यूज थ्रू मीडिया। अब आज क्या है, आज विश्व भर के 1.5 अरब से अधिक लोग जो हैं वो इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं। उसमें हम एडोलेसेंट्स को भी कह सकते हैं। इससे लोगों में कई बार पढ़ाई के विषय में, नौकरी की तलाश में और खाली समय का सदुपयोग करने के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और वर्ल्ड के मैक्सिमम 85% जो युवा हैं ज़्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं। अतः किशोरों पर पड़ने वाले इस प्रभाव के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण और विकास के लिए ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और इंटरनेट की सहायता से वो बच्चे गलत चीज़ों को देखते हैं और उनके माइंड पर उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। देन डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट। डिप्रेशन है अवसाद और आत्मघाती विचार। ये अब हम कह सकते हैं कि अनुमान है कि विश्व में लगभग 8 to 10% या 10 to 20% हम कह सकते हैं जो किशोर हैं वो निराश है। अत्यधिक स्थायी दुख अवसाद का सबसे प्रमुख लक्षण है उनकी डिप्रेशन में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कुछ सोचते हैं, जब उनकी सोची हुई चीज़ पूरी नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और कई बार तो वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। देन इंक्रीजिंग इन लोनलीनेस। अकेलेपन में वृद्धि। अकेलापन एक अप्रिय भावना है जिसमें एक व्यक्ति खालीपन की एक मजबूत भावना का अनुभव करता है और अपर्याप्त सामाजिक संबंधों में वो एक एकांत का अनुभव करता है। जो युवा हैं या ये जो एडोलेसेंट हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोनलीनेस, क्योंकि कई बार ये होता है इनको दूसरों की बातें पसंद नहीं आती, इनकी बातें दूसरों को पसंद नहीं आती, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। उसकी वजह से उनके अंदर लोनलीनेस बढ़ जाती है। फिर एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ विद पेरेंट्स। उनके अंदर पेरेंट्स की भी बात नहीं मानना चाहते बट पेरेंट्स अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ये डिपेंडेंट नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो इन्हें अपने पेरेंट्स की बात को मानना होता है। उसकी वजह से उनकी डिफ़िकल्टीज़ आती है एडजस्टमेंट में पेरेंट्स के साथ। देन चाइल्डहुड एडल्टहुड कन्फ्लिक्ट। अभी वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आती हैं, चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में, देन फिर अडल्टहुड। तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इन्हें छोटा समझा जाए या बड़ा समझा जाए। घर पे ये इन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं या छोटे हैं। कई बार जो बच्चा, जैसे वो 4 बच्चे घर में या 2 बच्चे घर में है, जो छोटा बच्चा है उसको छोटा समझा जाता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है उसे कहा जाता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने लंबे हो गए हो, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो वो कन्फ्लिक्ट में रहता है कि मैं अपने आप को बड़ा समझूँ या छोटा समझूँ। देन डिफ़िकल्टीज़ विद स्कूल डिसिप्लिन, देन एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ विद कम्युनिटीज़। सोसाइटी के साथ भी उनको डिफ़िकल्टी रहती है एडजस्टमेंट में। द आइडियल एंड रियलिटी कन्फ्लिक्ट्स। अब उस बच्चे को इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और अपनी समस्याओं के साथ ही वो अपनी लाइफ को इस तरह से जीता है कि उसे समझ नहीं आता कि फ्यूचर में वो क्या करेगा क्या नहीं, क्योंकि वो दोराहे पर खड़ा होता है। एक तरफ तो उसे 10th के बाद लेना होता है +1 में कि मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है स्टडीज से रिलेटेड। दूसरा उसकी बॉडीली चेंजेस हो रही होती हैं तो उनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इतनी सारी समस्याएं जब एक साथ हो जाती हैं तो उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो वो दिमाग में सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, जिसकी वजह से वो लोनलीनेस फील करता है। देन है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर टुवर्ड्स एडोलेसेंट्स की टीचर्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए तो ये कर सकते हैं कि स्कूल में एक कंपलसरी एक्सरसाइज हो उनके लिए और मंथली चेकअप हो बच्चों का, और इंडोर और आउटडोर गेम्स हो उनके लिए, और डांस क्लासेस हो गर्ल्स की स्कूल के लिए। ये नहीं कि गर्ल्स की हूँ, अगर बॉयज़ इंटरेस्टेड हैं तो बॉयज़ की भी हो सकती हैं। एंड प्रोविजन फॉर
मार्शल आर्ट होनी चाहिए स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए उनके म्यूज़िक क्लब, आर्ट क्लब होने चाहिए स्कूल्स में, देन गाइडेंस सर्विस होनी चाहिए स्कूल में टाइम टू टाइम, देन एक्सकर्शन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे उन बच्चों को ले जाया जाए। एक्टिविटी फॉर एडोलेसेंट शुड बी प्लान इन सच ए वे दैट इमेजिनेशन ऑफ यंग एडोलेसेंट आर डायरेक्टेड इन राइट चैनल एंड टुवर्ड्स क्रिएटिव एफर्ट्स। मीन्स बच्चों को इस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि वो राइट पाथ पर जाए, उनका मेंटली वो डिस्टर्ब ना हो। डिफरेंट असाइनमेंट्स देनी चाहिए जो कि उनके इंटेलिजेंस के बेस पे हो। योगा और मेडिटेशन करवाई जाए बच्चों से। देन उनकी प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए स्कूल्स में ताकि वो दूसरे बच्चों के क्लोज आएँ और उनको कुछ ड्यूटीज़ असाइन हो, ताकि वो जो ड्यूटीज़ असाइन हुई हैं उसकी वजह से वो दूसरों से बातचीत करे और उसकी सोशल डेवलपमेंट हो। एक्सकर्शंस फील्ड ट्रिप्स होने चाहिए टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज। ग्रुप गेम्स होनी चाहिए, डिबेट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए स्कूल्स में ताकि उनकी प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट हो, ताकि वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लें। और टीचर को भी देखना है कि बच्चों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और एडोलेसेंट का देखना है कि वो हर एक चीज़ में किस किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है और किस में नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो वो उसको मोटिवेट कर सकता है इंटरेस्ट उस गेम्स में या उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर उसको नेक्स्ट है कि एवरी एडोलेसेंट हैज़ टू एंटर पार्टिकुलर वोकेशन इन लेटर लाइफ। बाद में उसे किसी न किसी वोकेशन को लेना होता है, किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना होता है, तो स्कूल में ये भी प्रोविज़न होना चाहिए कि वोकेशन से रिलेटेड लोगों को सोसाइटी से कॉलेज स्कूल में बुलाया जाए ताकि वो उनकी बात सुनकर मोटिवेट हो सके जो भी उन्हें अपनी फ्यूचर लाइफ में बनना है। देन और उनको दे शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब्स of responsibility at home and at school as they grow up. Self-government may be introduced in school to develop the feeling of responsibility among the adolescents. Then उनकी इमोशनल डेवलपमेंट ऐसी है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको नेगेटिव वे में ना देखकर उनको पॉजिटिव वे में मोल्ड करना चाहिए ताकि वो बच्चे उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। देन है उनको ये नोटिस करना चाहिए कि दैट लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। ये नहीं है कि हमेशा हमें सक्सेस मिलेगी तभी वो अच्छा बच्चा कहलाएगा या जो जीतेगा वही अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। उन्हें ये बताना है कि लाइफ में फेलियर और सक्सेस दोनों का मिला जुला रोल होता है। फिर है कि इस स्टेज पर एडोलेसेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्रोविज़न होनी चाहिए। और पेरेंट्स एंड टीचर को एडोलेसेंट किशोर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि उसे फ्रीडम देनी चाहिए। क्या वो ये वाले एक्शन कर सकता है विद इन लिमिट, परमिशन शुड बी विद इन लिमिट। देन टीचर शुड ट्राई टू डेवलप मैच्योरिटी ऑफ थिंकिंग विद द चाइल्ड। जैसे वो छोटे चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में प्रवेश कर रहा है तो उसको अंदर इस तरह की भावनाएं या इस तरह की बातें पनपनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को ध्यान से समझ सके और उसके अंदर मेच्योरिटी डेवलप हो। टीचर शुड ट्राई टू फाइंड आउट दो स्टूडेंट्स हु आर इमोशनली डिस्टर्ब। दे शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स पर्सनली दूसरों को ना बताकर एक रैपर डेवलप होनी चाहिए टीचर में और स्टूडेंट्स में, और टीचर को उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। एज पेरेंट्स ए टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर हम घर पे तुम तो लड़की हो, तुम तो बर्तन साफ करने का, खाना बनाने का काम करोगी, तुम लड़के हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए घर में भी और स्कूल में भी। कार्यों में स्कूलों में जैसे हम स्कूल्स में कह देते हैं कि ये लड़के हैं तो लड़के मैथ्स में अच्छे होंगे, गर्ल्स जो है वो एस्थेटिक सब्जेक्ट्स आर्ट्स और होम साइंस में अच्छी होंगी, इस तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, पार्शियल बिहेवियर नहीं करना चाहिए। then proper sexual development, more social contacts between boys and girls, freedom with proper guidance should be provided to the young adolescent to make friends with opposite sex. Then proper sex education on a scientific basis should be provided by teachers. Teachers को उनको sex education के बारे में बताना चाहिए। Parent teacher should impart the right information about sex to adolescent boys and girls. Then information about HIV and sex related diseases should be provided as in a उन्हें एक साइंटिफिक यानी साइंस के तरीके से उन्हें बताया जाना चाहिए टीचर्स की तरफ से और पेरेंट्स माता पिता की तरफ से, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए और अगर ज़रूरत है तो उनको काउंसलर की हेल्प भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याओं को जानकर उनका सोल्यूशन भी कर सके।